आज से 2082 वर्ष पहले एक राजा हुए जिनका नाम था भरतरी। राजा भर्तृहरि जिनके छोटे भाई वीर विक्रमादित्य आज से 2082 वर्ष पहले जिनके नाम से आज पंचांग चलता है, संवत्सर चलता है, विक्रमी संवत्सर, जिनके नाम से हम मुहूर्त देखते हैं, जिस पंचांग से मुहूर्त देखते हैं, जिस संवत्सर के अनुसार हम नाम देखते हैं, संकल्प करते हैं, तिथि देखी जाती है, मुहूर्त देखा जाता है, वो विक्रमादित्य। उनके बड़े भाई राजा भरतरी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धर्म मानते थे, जानते थे। पिंगला नाम की स्त्री के संग कन्या के संग विवाह हुआ और वो पिंगला जिसका सौंदर्य खूब निखरा हुआ था, राजा भर्तृहरि उसी पिंगला के ऊपर आसक्त हो गए और इतने आसक्त हो गए कि अपना सर्वस्व खो दिया। पिंगला ने अपनी मीठी मीठी बातों के बीच में राजा भर्तृहरि को लुभा दिया। ना समय के ऊपर सभा का कोई कार्य हो, ना कोई किसी प्रकार की व्यवस्था ना बने, सारी व्यवस्था बिगड़ती चली गई। और उस पिंगला का आचरण भी उचित नहीं था, अच्छा नहीं था। राजा भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रम को ये पता लग गया मेरी जो भाभी है उसका आचरण उत्तम नहीं है, वो मेरे भाई को धोखे में रख रही है। भर्तृहरि पिंगला के चंगुल में ऐसे फंस गए हैं कि कोई कुछ भी कहे लेकिन विश्वास तभी कहेंगे जब पिंगला करेगा। जब व्यक्ति किसी के जाल में फंस जाता है, अपनी ओर आकर्षित कर देता है, तो उसे निकलना कठिन हो जाता है। और विक्रम दिनों दिन विचार कर रहे हैं हमारे राज्य का क्या होगा, इस शासन का क्या होगा। और एक दिन उस अपनी भाभी पिंगला के लिए एक दरोगा के साथ कुछ व्यभिचार करते हुए विक्रम ने पकड़ लिया। पिंगला समझ गई अब मेरी शिकायत करेगा। पिंगला ने एक नगर सेठ को बुलाया, उससे कहा मैं तुमको बहुत सारा धन दूंगी, मैं रानी हूं तुम्हारी, जाओ राजा से जाकर के शिकायत करो।
कि वो मेरी बेटी को गलत नजरों से देखता है, विक्रम तुम्हारा मेरे कुल का नाम बदनाम हो रहा है, मेरी साखियां बदनाम होती जा रही है। जब इतनी बात कही तो वो सेठ चला गया और भर्तृहरि से विक्रम की शिकायत कर दी। जितने में विक्रम जा रहा था अपनी भाभी की शिकायत करने के लिए, और भरतनी ने आंगन में बैठते ही पढ़ते ही मैलों की दिन गाते ही कहा, विक्रम इस अपने देश को छोड़ करके निकल गया, अपने राज्य को छोड़ करके निकल गया, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। विक्रमादित्य कुछ कहते उससे पहले ही उनके लिए उस राज्य से बाहर निकाल दिया गया और विक्रम चला गया। मेरे भाइयों, सच्चाई सत्यता एक ऐसी वस्तु है, वो कभी ना कभी उजागर हो जाती है, कहीं ना कहीं से उजागर होता है। विक्रमादित्य तो चला गया, पिंगला दिनों दिन अपने खेल खेलती चली गई, दिनों दिन अपने खेल खेलती चली गई। राजा भर्तृहरि, वो भर्तृहरि कोई और नहीं जो हमारे ऊपर बड़ी मूर्ति लगी है, बाबा बालकनाथ जी हैं, उनके जो गुरु हुए हैं, उसी वंश परंपरा के बीच में भर्तृहरि परम शिष्य हैं। मेरे भाई बहन, दिनों दिन चारों तरफ प्रचार होता चला गया, विक्रम चला गया, विक्रम चला गया, विक्रम चला गया। और वो दरोगा के साथ खूब रंगरलियां मनाती रही, भर्तृ को मदिरा में डुबो दिया गया, राज्य शासन की व्यवस्था सब ठप हो गई। एक दिन एक बड़ा सुंदर फल राजा भर्तृ के हाथों में किसी संत ने दे दिया, महाराज आप हमारे हो गए, इस फल को आप खा लीजिए, जब तक आप जीवित रहेंगे आपका सौंदर्य इसी प्रकार से बना रहेगा, आपकी सुंदरता इसी प्रकार बनी रहेगी। और वो संत चले गए। भर्तृहरि ने विचार किया, मैं सबसे अधिक प्रेम अपनी रानी पिंगला से करता हूं, क्यों ना मैं ये फल पिंगला को खिलाऊं। ये फल मैं पिंगला को खिला दूंगा, उसका सौंदर्य इसी प्रकार रहेगा, जब तक मैं जीऊंगा उसकी सुंदरता को देख देख करके जी लूंगा। और उस फल की महिमा पूरी सभा में हो गई। राजा भर्तृ ने वो फल पिंगला को दिया, पिंगला ने खाया नहीं। पिंगला जिस दरोगा से प्रेम करती थी उस दरोगा का प्रति, और उस फल की प्रशंसा करी गई। दरोगा किसी वैश्य से प्रेम करता था, आहा, वो कोठरी पे जाया करता था, वहां जो नारी थी, जो स्त्री थी, उससे अत्यधिक प्रेम करता था। और आज उस दरोगा ने वो फल उस वैश्य को दे दिया। अब वो वैश्य ने फल तो ले लिया और फिर विचार करती है, मैं इस फल को खाऊंगी ना तो इतनी सुंदर ही बनी रहूंगी, मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं दिखेगा, क्या मैं सारी उम्र इसी प्रकार ये गंदा काम करती रहूंगी।
मेरे जीवन जीने का अर्थ क्या था? जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तब तक मैं वैश्यालयों में रहूंगी। गलानी हो गई थी उसको अपने आप से। ना जाने कितने पुरुषों से मेरा संगम होता है। ये मेरा शरीर सुंदर है, सुंदरता की वजह से लोग लुभाव जाते हैं और मेरे पास बारंबार आते हैं। बेकार है मेरे लिए। उस वैश्य ने विचार किया कि क्यों ना मैं इस फल को अपने राजा को दूं। मेरा राजा खाएगा तो उसका सौंदर्य बना रहेगा और शासन बड़े अच्छे तरीके से चलता है। भारत की व्यवस्था बड़ी सुंदर बनी है। और वो वैश्य आई और उस वैश्य ने राजा को बोल दिया, महाराज मेरे पास फल आया है, आप इस फल को खा लो। और फल के विषय में प्रशंसा करने लगी। राजा भर्तृहरि ने जब वो फल देखा तो विस्मित हो गया, ये फल तो ही। बताओ तुमको ये फल किसने दिया? सच बताओ, सच बताओ। मैं तुम्हारे लिए मृत्यु दंड दूंगा, सत्य कहो। उस वैश्य ने अपनी हकीकत कही, मैं कि दरोगा से प्रेम करती हूँ। उस दरोगा ने मेरे लिए फल लाया है। दरोगा को बुलाया गया, दरोगा से पूछा तुम बताओ तुम्हारे लिए फल कहां से मिला? तुम्हारे लिए मैं मृत्यु दंड दूंगा, सत्य कहो। दरोगा ने हकीकत कह दी, मैंने रानी मुझसे प्रेम करती है। रानी आज भर्तृहरि को पिंगला की असलियत का मालूम लग गया और राजा भर्तृहरि समझ गए मेरे अंधेरे में रखने वाली मेरा विक्रम कहां है। जो विक्रम मुझसे शिकायत करने वाला था, करता था, उस विक्रम को इस पिंगला ने निकाल दिया। एक व्यभिचारिणी है। राजा भर्तृहरि ने खाना पीना बंद कर दिया। अपने सेवकों से कहा विक्रम को ढूंढ करके लाओ, विक्रम को ढूंढ करके लाओ। चारों दिशाओं में विक्रम को ढूंढने निकल गए। विक्रमादित्य दूसरे राज्य में जाकर के अनेक साधु संतों के बीच में बैठे हैं, सत्संग कर रहा। लोग गए, विक्रमादित्य को प्रणाम किया। आप चले महाराज, आप चले। आपके भाई बहुत उदास है, ना अन्न ग्रहण करते हैं ना जल पीते हैं, वो आपकी याद। विक्रमादित्य भाई के लिए लौट करके बड़ा प्रबल संबंध है भाई का। भाई से बड़ा दुनिया में कोई संबंध नहीं है। ये भुजा है, भाई भुजा है, उसको भुजा की संज्ञा दी गई है। और जब भर्तृहरि विक्रमादित्य से मिले तो भर्तृहरि ने कहा विक्रम, ये राज्य तुम्हारा, ये शासन तुम्हारा, आज तुम्हारा भाई व्यक्त बोला। और भर्तृहरि ने राज्य छोड़ दिया, साधु बन गए, संतों के संग में रहने लगे, जीवन का अनुभव लेने लगे। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। श्रृंगार शतकम, श्रृंगार शतकम। श्रृंगार क्या है? नारी श्रृंगार करती है, वो किस प्रकार प्रभावित हो जाती है। वैराग्य शतकम, दूसरा शतक है, 100 श्लोक है। वैराग्य, वैराग्य क्या है, किसको वैराग्य कहा जाता है, कौन विरक्त है, कौन साधु है।
उसके विषय में 100 श्लोक लिखे और अंतिम लिखा नीति शतकम। नीति क्या है, नीति शास्त्र किसे कहते हैं, उसमें लिख दिया गया शूराणि न भूषयन्ति पुरुषम् पाराचन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालंकृता मुरध्वजा वाणी का समलंकरोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाक्भूषण भूषणम्। दुनिया में अनेक प्रकार के गहने हैं, कैसा भी गहना पहन लो वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मस्तक में तिलक लगा लो, चंदन लगा लो, मिट जाएगा। जितनी भी सौंदर्य का सामान है जिससे तुम श्रृंगार करते हो वो सब खत्म हो जाता है, लेकिन हर मनुष्य के पास एक गहना है, अगर उसकी पहचान हो जाए तो उससे ऐसा दूसरा कोई गहना नहीं है, और वो गहना है इस वाणी का गहना। वाक भूषण भूषण, वाणी जैसा आभूषण कोई दुनिया में और नहीं। हे जीवे रसवर्धनी तम्माम ग्रमणाम सदा, इस जीवा के ऊपर सरस्वती रहती है, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। याद रखिए, शिक्षक शिक्षा देता है, शिक्षक हमको शिक्षा देता है और गुरु हमको दीक्षा देता है। शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु हमको दीक्षा देता है, लेकिन सदगुरु हमको भगवान से प्रेम करना सिखा देता है। हमारा सदगुरु वो है जो हमें भगवान से प्रीति करता है, करवाता है, प्रेम करवाता है, वो हमारा। जिसके सानिध्य में बैठकर के हम सीखते हैं भगवान कौन है, वो हमारे सदगुरु है। इतने साधु संत ये आप चोला पहने आए हैं, कथा में बैठने के लिए आए। अब थोड़ी देर कथा तो सुन लो, बैठ लो। कोई कहीं घूम रहा है, कहीं घूम रहा है, भंडारे तो सुनिए, भंडारा बनेगा तो मंदिर चले जाएंगे। मेरे यहाँ भी साधु आते हैं, मैं आपको बताऊं, उनमें से यहाँ 2 साधु बैठे आकर के नैमिषारण्य में से, हर वर्ष मेरे यहाँ नैमिषारण्य से संत आते हैं। हम दक्षिणा उनको देते हैं जो कथा में बैठे हैं, वरना जाओ 10 रुपए लो और चलो। तुम कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। संत प्रवृत्ति इतने लोग आपको देखने के लिए, दर्शनों के लिए आए हैं, दर्शनों का लाभ दीजिए इनके लिए। जो भी यहाँ के व्यवस्था करने वाले हैं, मैं सबसे बारंबार कहता हूँ, इस व्यवस्था को बनाओ। बारंबार क्यों आते हैं लोग आपके यहाँ? इसलिए आते कि आप दर्शन आपके होने चाहिए। आप इस देश को नमस्कार है, प्रणाम है। कमियां तो हजारों, तुमसे ज्यादा मुझ में हो, लेकिन जरा बैठो तो सही, थोड़ी देर विराम तो लो। और अगर जिस दिन ये व्यवस्था बना दी जाएगी कि दक्षिणा उसको दी जाएगी, भोजन उसी को दिया जाएगा,
जो कथा के बीच में बैठेगा, तो तुम सब बैठ जाओ। मैं अभी उज्जैन जा रहा हूं कथा करने के लिए, संतों के बीच में बैठूंगा जाकर, अखाड़े में कथा है भाई, क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था, तुम लोग करते क्या? मैं कथा करने के लिए बैठ गया तो भोजन शुरू हो गया, ऐसा कैसे सोचता है? ये तो बाबा गरीबदास जी जो चुपचाप बैठे हैं, और कोई महंत होता तो अभी लाठी खड़ जाता। चलिए सब अपनी अपनी लाइन में बैठे, आप आए, आपका स्वागत है, आपको जलपान होगा, हर चीज मिलेगी।